दे दिया, आप खुद भी प्रिडिक्ट करें इसको। और जैसे मैंने बताया, देखना मार्केट वैसे मूव करेगी। अगर इससे डाउन आती है तो यहाँ तक आना है मार्केट ने ऑलमोस्ट। अगर इससे डाउन नहीं आती, इससे ऊपर उठती है, तो फिर इसने यहाँ तक जाना है। ये वाली छत को इसने टच करना है। इससे भी ऊपर जाती है तो फिर ये उसकी छत है। इससे भी ऊपर गई तो फिर इसकी नई छत बनेगी, क्योंकि अब तक जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी ठहरी है वो ये बनी ठहरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं कुछ पिक्चर्स निकाल के ले आया हूँ आपके लिए। वो पिक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिनको समझ नहीं आया था कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप सेशन के दौरान। जितने क्वेश्चंस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको भी जो है ना समझ आता जाएगा, और उतना ही इंटरेस्टिंग सेशंस जो है ना बनता जाएगा। बाकी मेरी आउटलाइन जो है उस हिसाब से तो मैंने जो टॉपिक डेली के सिलेक्ट किए हैं, मैं वो तो मैं कवर कराता ही जाऊंगा ऐसे ऐसा साथ साथ। ये देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ मैं एग्जांपल्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, समझने में आसानी के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ऊपर की तरफ देखें, जो ऊपर की तरफ ये लाइन है, ये शो कर रही है रेजिस्टेंस को। नीचे की जो लाइन है ये शो कर रही है सपोर्ट को। और एक बड़ी बात आपको जो है ना बता दूं कि ऊपर की लाइन जो है रेड है, नीचे जो ये बैंड बनी हुई है, एक पट्टी बनी हुई है, ये जो है ग्रीन है। ग्रीन पट्टी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने यहाँ तक आके ऊपर ही जाना है, मतलब कि यहाँ पे आप बाई की ट्रेड लेंगे, ऊपर की ट्रेड लेंगे। अब इस पॉइंट पर देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये एरो नजर आ रहा है, इससे ये राइट साइड के एरो तक देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आती है, फिर उसी पॉइंट से दोबारा ऊपर को जाती है, मतलब उससे नीचे नहीं जाती। तो दो तीन बार मार्केट ऐसा पैटर्न बनाती है, इसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न। अब अगर ऊपर की साइड को देखें तो ऊपर से मार्केट जो लेफ्ट डाउनवर्ड एरो है उसको देखें और राइट डाउनवर्ड एरो को देखें, तो मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पे जाती है, फिर दोबारा वापस नीचे आ जाती है। तो ऊपर की जो ये बैंड है, ये ऊपर का जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नीचे को सपोर्ट, ऊपर को रेजिस्टेंस, सादा अल्फाज में जिसे हम कहते हैं कि नीचे जो है अ, जी जी, ये ये जो नीचे की जो लाइन है हमारे पास, इसको हम सपोर्ट कहते हैं, ऊपर की लाइन को रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि सादा अल्फाज में हम कहते हैं नीचे जो है फर्श है, ऊपर जो है छत बनी हुई है। मार्केट जो है फर्श और छत के दरमियान मूव कर रही है। एक तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड इस चीज़ को देख कर ट्रेड लेते हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आ गई है, यहाँ से ऊपर चली गई है, फिर दोबारा नीचे आ गई, तो ये पॉइंट है ट्रेड लेने का। इस अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ ट्रेड लगाते हैं, बाई की ट्रेड लगाते हैं तो उनकी ट्रेड सिक्योर होती है। और अगर ऊपर चली गई है दो तीन बार, अब देखें, एक, ये दो, और ये तीन, तीन बार जो है ना इसने रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है, तो कॉन्फिडेंशियली हम जो है ना इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की एग्जांपल। अब इस तरह ये चार्ट मेरे सामने है, और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ऊपर की तरफ देखें, जहां भी रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ऊपर जहां भी पीक बन रही है मार्केट की, वो रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ जो पीक बन रही है वो इनकी क्या है, सपोर्ट है। तो नीचे से जब मार्केट, अब इस लेफ्ट साइड पर देखें मार्केट को,
तो जहाँ जिस पॉइंट से चली थी उस पॉइंट तक आने की कोशिश की, मगर पूरा उस पॉइंट तक नहीं, फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती। जब दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं। तो मार्केट देखें दोबारा अपने पीक पॉइंट तक गई है, जो पहला पॉइंट था उसका ऊपर, दोबारा उस पॉइंट तक गई है, तो हमारी बाई की ट्रेड क्या होगी, सिक्योर होगी। अब जब इस पॉइंट तक आकर दोबारा नीचे आती है, थोड़ा सा जी नीचे आने लगती है, तो फिर हम नीचे की ट्रेड ले लेते हैं। नीचे की जब ट्रेड लेते हैं तो हमारी जो है सपोर्ट लेवल तक वो ट्रेड जो है ना विनिंग ट्रेड होती है। ये यूँ समझ लें आपकी 98% जो है ना विनिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है। उसके बाद फिर दोबारा सपोर्ट लेवल पे एंट्री लेंगे। मतलब कि जब मार्केट दरमियान में होगी ना, मतलब कि जब मार्केट ये डाउनवर्ड आ रही है, इस पीक पर है, यहाँ पे हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल पर ट्रेड लेंगे हम। वो चाहे 5 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, या 30 मिनट की कोशिश करें। फॉरेक्स पर ट्रेड करनी है तो 15 या 30 मिनट की कैंडल को सेट करके आप जो है ना ट्रेड करें, तो वो आपकी ट्रेड ज़्यादा सिक्योर होगी। तो 15 मिनट या 30 मिनट एक कैंडल नीचे की बनती है, तो फिर अगली कैंडल नीचे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये देखना है कि मार्केट अब यहाँ पर आ गई, यहाँ से नीचे आएगी तो नीचे की ट्रेड लगा दी, नहीं। इसके बाद अगली कैंडल को देखना है कि अगली कैंडल इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर तो नहीं जा रही। अगर ऊपर जा रही तो फिर ट्रेंड ऊपर की तरफ बनने वाला है। और अगर ऊपर नहीं जाती, क्रॉस नहीं करती पिछले रेजिस्टेंस पॉइंट को, नीचे आती, तो फिर इसका मतलब ये दोबारा कहाँ आ रही है, मार्केट सपोर्ट की तरफ आ रही है। तो फिर हम जो है ना थोड़ा सा वेट करके नीचे की ट्रेड ले लेते हैं, सेल की ट्रेड ले लेते हैं, जो हमारी ट्रेड कामयाब होती है। और उसके बाद जो है दोबारा सपोर्ट पॉइंट से हम ट्रेड लेते हैं बाई की, तो ऊपर जाकर हमारी ट्रेड यहाँ तक जो है ना हमें बेनिफिट दे जाती है। और उस पॉइंट से दोबारा हम जब सेल की ट्रेड लेते हैं, मतलब कि ये देखें आपने जो मेन रेजिस्टेंस पॉइंट तक दोबारा आती है, यहाँ पर अगर हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो सपोर्ट तक हमें बेनिफिट दे जाती है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसेप्ट, जो उस दिन मैंने लाइव चार्ट पर समझाया तो समझ नहीं आया, तो मुझे एग्जांपल देकर समझानी पड़ी। अब ये देखें, इधर जो है ना बाय सेल सिग्नल के हिसाब से बता रहा है। ऊपर जो है ना रेड पट्टी बनी हुई है हल्की सी, अगर आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। तो नीचे जो है ना हमारे ग्रीन पट्टी बनी हुई है। तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से हमने देखना है। इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाकर एक नई छत बनाती है, और नीचे ये उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, एंट्री पॉइंट इसे कहते हैं। हम ऊपर बाई की ट्रेड यहाँ से लेंगे, यहाँ तक मार्केट हमें बेनिफिट। जब यहाँ से नीचे आने लगती है मार्केट, बाई वाली ट्रेड क्लोज करके यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेकर यहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं कम से कम। यानी कि डेस्टिनेशन हम यहाँ तक तो रख सकते हैं कि मार्केट ने आपने इस सपोर्ट लेवल तक तो आना ही आना है। उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल से भी नीचे जाते तो फिर वो दूसरा सपोर्ट लेवल उसका ये वाला है। मगर यहाँ पर वो नीचे नहीं है, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाते तो फिर दोबारा आपने रेजिस्टेंस को टच करती है, ये देखें। इस रेजिस्टेंस पर दोबारा हम सेल की ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट पहले आपने इस सपोर्ट लेवल पे आती है, मगर जब इससे डाउन आती है तो फिर आपने जो मेन सपोर्ट लेवल है जहाँ से स्टार्ट हुई थी मार्केट, दोबारा ये देखें वहाँ आ गई है। जब इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको मिले ना, तो ये आपका तकरीबन 98% जो है ना सिक्योर ट्रेड चार्ट पैटर्न होता है। इसको देखकर आप जो है ना ट्रेड लगाएंगे तो आपकी ट्रेड काफ़ी हद तक सिक्योर होगी। बाकी कल मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि कल ग्राफ कहाँ पे था, मेरे ख्याल में इधर था, ये वाला पॉइंट था हमारा इधर। इस पॉइंट पे हमने ग्राफ को छोड़ा था। उसके बाद जो है ना देखें, थोड़ा सा मार्केट, मैंने कहा था कि तकरीबन 4-5, सुबह के 4-5 बजे तक मार्केट जो है यहीं पे ही रहेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 8-9 बजे जाके मार्केट ने मूव लिया ऊपर की तरफ। और मैंने क्या कहा था कि ये देखें, ये दो पॉइंट है, ये दो कैंडल्स, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगी, और हुआ ऐसा है। और देखें आज के दिन मार्केट कितना ऊपर गई है। तो पहले वो कहाँ पर थी मार्केट, 28-30 पर थी। 28-30 से फिर मार्केट देखें जब उस पॉइंट को उसने क्रॉस किया 28-30 को, तो फिर ये देखें कितना ऊपर गई है। ये हमारे पास बेहतरीन पॉइंट था ट्रेड लेने का। जब जब मार्केट इस पॉइंट को 28-30 को क्रॉस करी थी, 28-35 तक चली गई थी, तो तब हमने, नहीं मेरे ख्याल में वो पॉइंट नहीं था, कल हमारा ये पॉइंट थी 28, याद आ रहा है मुझे, 28-40-42 पे थी ट्रेड हमारी, हाँ 28-40-42 पे थी। जब आपने ऊपर के पॉइंट को जब भी ये क्रॉस करते तो मार्केट ऊपर जाती है हमेशा। यानी कि मैं आपको इसमें ये बताऊं कि कल मार्केट अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पर मार्केट गई 28-30 पर, फिर डाउन आई। अब डाउन आकर अगर नीचे देखें तो पहला इसका पॉइंट बनता है 27-88, उसके बाद पॉइंट बनता है 27-70। अगर इनको क्रॉस करके नीचे आती तो मार्केट और ज़्यादा डाउन आती, मगर इनको क्रॉस करके नीचे नहीं आई मार्केट।
मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव लिए। जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव लिए 2850 को क्रॉस किया है, तो उसके बाद देखें आज मार्केट 2880 तक जाके नीचे आ रही है, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ये और नीचे आएगी। ये पॉइंट है इसके डाउन आने का। ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल पर एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लूँ, मैंने उसे स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसके बाद ये जितना बड़ा इसने पुशअप मारा है, इसके बाद थोड़ा सा इसने ऊपर जाना है, और आगे 2-3 घंटे मार्केट यहीं पे रह जाएगी, ना कोई ज्यादा प्रॉफिट देगी ना कोई ज्यादा नुकसान देगी। मगर अब मुझे लग रहा है अब की जो कैंडल बन रही है कि मार्केट ने जो है डाउन जाना है। कितना डाउन आ सकती है मैं आपको बताऊं। पहला पॉइंट इसका क्या है, मार्केट ये जो लाइन नजर आ रही है इस लाइन तक डाउन आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये है, 2859 या 60, ये नोट कर लें आप। उसके बाद अगर डाउन आई तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, मार्केट ने आना है इस पॉइंट तक 28, दोबारा 2850 पे आना है, 2849 और 50 पे आना है। अगर उससे भी डाउन आई, अगर इस पॉइंट से डाउन ना आई, दोबारा ऊपर गई, तो फिर दोबारा ऊपर कहाँ तक जाना है इसने, अपना एक्सट्रीम पॉइंट जहां से 2880 से ये वापस डाउन आ रही है, इसने वहां तक जाना है मार्केट ने। ये जो है मेरा एनालिसिस बता रहा है, मेरी प्रिडिक्शन बता रही है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, जरा मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। मैं ना इंडिकेटर लगा हुआ है ब्रिंगर बैंड का। अच्छा, एक ये जो है क्लू भी है हमारे पास, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। ये जो कैंडल अब बन रही है रेड लाइन की, सेंट्रल लाइन जो इंडिकेटर की दरमियानी लाइन है, ऑरेंज लाइन इस इसकी रेड कैंडल को क्रॉस कर रही है। अगर ये क्रॉस के दौरान ही क्लोज होती है तो मार्केट ने डाउन आना ही आना है इंशाल्लाह। जैसे इधर देखें कि इसने ग्रीन को क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर गई, और अब इधर जो है ना थोड़ा सा हल्का सा नीचे से ग्रीन को टच किया है, फिर भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है। मगर वैसे ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं है, मगर इधर अगर रेड को क्रॉस करते तो मार्केट आगे घंटे डेढ़ के लिए डाउन आ सकती है। मैं इस इंडिकेटर को रिमूव करता हूँ और आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रिमूव करके मैंने चार्ट कर दिया आपके सामने क्लियर। चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये फुल चार्ट आपके सामने है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, ये मैं जो है ना आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ। कैंडल टाइम मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टाइम फ्रेम 1 घंटे का कर देता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मुसलसल पिछले 3 घंटे से मार्केट ओवरऑल डाउन आ रही है, और मजीद इसके डाउन आने के चांसेस हैं कहाँ तक, 2860 तक। मैं कोई इसका आसान सा पैटर्न ढूंढता हूँ जिससे मुझे पता चले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको समझा सकूँ। अभी मार्केट वैसे मुसलसल पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट ऊपर की तरफ है, मुसलसल ऊपर की तरफ है। थोड़ा सा डाउन आती भी है तो ज़्यादा ऊपर चली जाती है, मतलब कि जो ऊपर की ट्रेड लगा रहे हैं वो जो है ना प्रॉफिट में जा रहे हैं ज़्यादातर। अब मैं इधर से एक चीज़ समझाता हूँ आपको। इधर देखिए मैंने ऊपर एक लाइन लगाई है और एक लाइन में नीचे लगाता हूँ।
अब इधर एक मैं सिंपल सा जो है आपको कंसेप्ट देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब यहाँ चेक करें कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ प्राइस है मार्केट की 26-25, यहाँ से स्टार्ट होके ज़्यादा से ज़्यादा जाती है 26-64 तक। 26-64 तक जाके मार्केट दोबारा डाउन आती है। अब यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इधर गौर करके देखें तो यहाँ से मार्केट उठ रही है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रेट हो रही है, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट पे मार्केट का फ्लो थोड़ा कम हो गया है, मगर डाउन नहीं आई, फिर ऊपर गई है यहाँ से। दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये कैंडल यहाँ से मार्केट दोबारा जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। फिर थोड़ा सा इसका फ्लो जो है ना स्लो हो जाता है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर मूव करती है। अब टोटल देखा जाए तो मार्केट मूव कर गई 26-25 से लेकर 26, ये एक्सट्रीम पॉइंट है इसका 26-64 तक। जहां से मार्केट स्टार्ट ले रही है इसे हम कहते हैं सपोर्ट पॉइंट। जहां से मार्केट स्टार्ट ले रही है, जहां से मार्केट 26-25 से स्टार्ट ले रही है और जहां पे मार्केट जाके एक्सट्रीम पॉइंट पे स्टॉप हो रही है, दोबारा डाउन आ रही है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट, वो ऊपर क्या है, ये रेजिस्टेंस। अब इसके बाद आपने अब इसके बाद आपने ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाती है, इससे ऊपर जाती है या डाउन आती है। अगर डाउन आती है, फॉर एग्जांपल डाउन आएगी, तो पहला पॉइंट आप ये देखेंगे कितना डाउन आएगी। इसका सबसे पहला पॉइंट जो है, वैसे तो स्मॉल पॉइंट ये वाला है, ये आपको जहां पर माउस कर्सर नजर आ रहा है कि यहाँ तक इसने डाउन आना है। पहली इसकी सपोर्ट क्या है, ये है। अगर इससे भी डाउन आएगी, थोड़ा ऊपर जाके फिर डाउन आएगी, तो फिर दूसरी सपोर्ट इसकी क्या है, ये वाली। ये देखें, अब इधर तक मार्केट आई है, ये देखें, ये इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर जाके फिर दोबारा थोड़ा सा उठी है, मगर ये 26-37 तक। अब इस पॉइंट पर थोड़ा सा उठी भी है, उठने पर ये मार्केट अगर दोबारा इस पॉइंट पे आ जाती तो फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाती, मगर इस पॉइंट पे नहीं आई। अपना जो दूसरी सपोर्ट है उस पॉइंट पे, इसे इस टर्म को हम कहते हैं हायर हाई हायर लो। यहाँ से मार्केट चल रही है और ये लो है, ये हाई है, फिर ये हायर हाई, ये फिर सेकंड हायर हाई, थर्ड हायर हाई, ठीक है। इस तरह अगर ये फॉर एग्जांपल लोअर लो है, यानी कि मार्केट जब डाउन आती है, ये पहला पॉइंट है लोअर लो का, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, और ये चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट पर आकर मार्केट दोबारा वहीं पे आके स्टॉप हो जाती है, यानी कि वहीं पे आके दोबारा ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन मारती है जहां से ओपन हुई थी। 26-25 से स्टार्ट हुई थी, दोबारा ये देखें इस पॉइंट पर 26-25 पे आ गई। और फिर मजे की बात देखें कि 26-25 से अगर ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से बड़ी कैंडल बना के, 26-25 पे ही जो है ना दोबारा वापस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया, जिससे हम जो है ना अपनी ट्रेड को सिक्योर करते हैं। 26-25 की तरफ आके उससे नीचे नहीं जाती फिलहाल, दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर कितना जाती है 26-50 तक, देखें इस पॉइंट तक आती है अपना, ये वाला पॉइंट। उसके बाद फिर एक लंबी डाउन की कैंडल बनती है, वो कैंडल भी डाउन की सर्वाइव नहीं करती, 26-25 तक जाके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद एक लंबी नीचे शूट बनाती है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, और फिर दोबारा ऊपर की तरफ इतना जाती है कि दोबारा अपना जो है ना 26, ये जो 26-63 वाला पॉइंट था, 26-63 वाले पॉइंट को कट करके डाउन आती है। अब ये वाला पॉइंट हमारा सिक्योर होता है ट्रेड का। इधर अगर मार्केट 26-63 जाके दोबारा डाउन आ रही है, मतलब कि अपनी रेजिस्टेंस पर जाके दोबारा डाउन आ रही है, एक कैंडल नीचे की बनाई है, दूसरी बन रही है, तो आप दूसरी कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका सिक्योर ट्रेड पॉइंट है। इसने नीचे आना है, अब इसने नीचे, इसका पहला सपोर्ट पॉइंट कौन सा है, आप ये देखें, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जहां से मार्केट ने यहाँ से दोबारा नीचे मूव लिया था। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो देखिए यहाँ तक तो मार्केट नीचे आई है 26-42 तक। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला 26-62 वाला। देखें दोबारा 26-68 तक, थोड़ा सा फर्क हुआ, 68 तक गई, उसके बाद फिर डाउन आई है। डाउन आके यानी कि अप एंड डाउन, ये जो मूवमेंट रहती है ये किसके दरमियान रहती है, 26-68 से 26-50 के दरमियान इस। अब मार्केट ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता 26-68 को क्रॉस करके फिर दोबारा कहाँ जाती है, 26-77 पे। जब ये 3 बार मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउन आकर फिर दोबारा ऊपर ज्यादा जाती है, मतलब कि यहाँ पर थी 26-63 पर, यहाँ पे 26-68 पे, यहाँ पे आ गई 26-78 पे, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का ट्रेंड अब किस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो इन पॉइंट्स पर हम एक लॉन्ग ट्रेड ऊपर की लगा सकते हैं, वो हमारी लॉन्ग ट्रेड सिक्योर होगी, हमें काफी सारा प्रॉफिट दे सकती है। अब ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ब्लैक कलर की, ये हमारी रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट पर देखें तो रेजिस्टेंस पॉइंट पर इधर मार्केट ने जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको ब्रेक ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा था 26-64 पर, और मार्केट कहाँ तक गई है, 26-69 तक गई है। तो मतलब कि इसने मार्केट ने पिछले जो दो
रेजिस्टेंस पॉइंट थे उसको ब्रेकआउट कर दिया, तोड़ दिया, इसे ब्रेकआउट कहते हैं। जब ब्रेकआउट होता है, जिस डायरेक्शन का ब्रेकआउट होता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है। अब देखिए ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट कहाँ तक गई है, ये देखिए यहाँ तक ऊपर गई है मार्केट। अगर ये ब्रेकआउट डाउन का होता तो मार्केट डाउन मूव कर जाती है, मगर डाउन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है। डाउन का ब्रेकआउट कहाँ पे होता है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से मार्केट अगर स्टार्ट दे रही है तो यहाँ पे ये डाउन आई है, डाउन का ब्रेकआउट इधर होता, अगर इधर से नीचे आकर दूसरी कैंडल भी नीचे की बनती तो मार्केट सीधा इस पॉइंट से दोबारा यहाँ पे मजीद नीचे की तरफ आती, ये 26 25, ये 2600 की तरफ आ जाती मार्केट। मगर इससे नीचे नहीं आई, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। जब मार्केट पिछले 2 3 पॉइंट का जो लेवल है, जैसे 2 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें ब्रेकआउट कहते हैं। और ब्रेकआउट हमारे लिए बेहतरीन पॉइंट होता है ट्रेड लेने का। ब्रेकआउट पॉइंट पर अगर हम ट्रेड ऊपर की ले भी लेते हैं तो हमारी ट्रेड सिक्योर होती है। और लेनी लॉन्ग ट्रेड है, अकाउंट बड़ा होना चाहिए, 0.01 की लॉट रखनी चाहिए कम से कम $100 का अकाउंट, और फिर आपकी ट्रेड सिक्योर हो सकती है। अब उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पर जाती है, एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। नई रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट की है। नई रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट दोबारा डाउन की तरफ आती है 2660 पर। अब 2660 कौन सा पॉइंट है हमारा, मैं आपको बताऊं। ये देखें, ये पॉइंट है हमारा कि 2660 तक मार्केट यहाँ तक डाउन आई थी, फिर ऊपर गई थी। उसके बाद दोबारा 2660 तक की आई, 2660 से ऊपर गई। अगर 2660 से नीचे आती तो मार्केट और कितना नीचे आती, हो सकता था कि ये दोबारा 2640 पे भी आ जाती, यहाँ पे भी आ जाती, इससे भी डाउन आ जाती। मगर यहाँ से जब दोबारा ऊपर जा रही है, और ये वाला जो मेन इसका छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको इसको भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटा सा पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट, जब इस पॉइंट को क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का ट्रेंड अब दोबारा किस तरफ बन चुका है, ऊपर की तरफ बन चुका है। जब मेन ट्रेंड जो है ना, इस ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक कहाँ पे किया है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये पॉइंट था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब ट्रेड आई है, जब मार्केट आई है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से जब ऊपर जाएगी तो ये भी हमारा एक बेहतरीन पॉइंट है ट्रेड लेने का। जब इस पॉइंट से ऊपर मार्केट जा रही है, इसका मतलब ये है कि समझ है मार्केट का पोटेंशियल मजीद ऊपर जाने का है। ऊपर की ट्रेड अगर हम थोड़ा सा डाउन आकर मार्केट के ऊपर ऊपर की लगा भी देते हैं तो देखें कितना ऊपर गई है, और कितना मार्केट जो है ना 0.01 की लॉट पर भी कितना प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद इसकी तीसरी छत बन रही है, इसको हम सादल अल्फाज में छत और फर्श भी कह सकते हैं। तीसरी छत इसकी बन रही है इस पॉइंट पर, तीसरी छत इस पॉइंट पे बन रही है। फिर मजीद अब फर्श कहाँ पे बन रहा है, ये देखें, ये फर्श अब बन रहा है इस पर। ये अब फर्श क्या रोल प्ले कर रहा है, पीछे 5 6 घंटे मार्केट का जो फर्श जो छत थी वो अब क्या बन गया, फर्श बन गया है, सपोर्ट बन गया है। और आगे एक ऊपर नई छत बन गई है। इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निक इस्तेमाल करके ट्रेड लगाना और अपनी ट्रेड को सिक्योर करना। अब देखिए यहाँ से मार्केट चल रही है दोबारा, अगर डाउन आ भी गई है, थोड़ा सा डाउन आई है, तो समझ है पहले कहाँ कहाँ पे डाउन आएगी, पहले इतना डाउन आएगी। अगर इससे भी डाउन आती है तो समझ जाए कि मार्केट फिर यहाँ तक डाउन आएगी, जो नीचे लाइन मैंने लगाई हुई है। उसके बाद अगर इससे ऊपर उठती है तो पहले समझ आए कि मार्केट ने कितना ऊपर उठना है, यहाँ तक ऊपर उठना है। अगर इससे भी ऊपर उठती है तो फिर दूसरा पॉइंट मार्केट का ऊपर उठने का क्या है, ये देखें, ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक ऊपर उठेगी। अगर इससे भी ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आपने वेट करना है, देखना है कि मार्केट कितना ऊपर जा रही है। ऊपर की ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे ट्रेड विनिंग में जाएगी, देखिए कितना मार्केट ऊपर जा रही है। और कितना ऊपर जाके फिर दोबारा जो है ना, ये आप देखें तो अब पिछली कैंडल्स की ये छत थी, और अगली कैंडल्स की ये जो है ना क्या बन गई है, फर्श बन गई है। और देखिए मार्केट कितना ऊपर जाके फिर दोबारा, यानी कि फर्श और छत के दरमियान की ही गेम है, इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको समझकर अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपकी ट्रेड सेफ एंड सिक्योर होगी। अब आपको अंदाजा यहाँ पर क्यों प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि मुझे लगता है कि अगले 2 3 घंटे में मार्केट जो है यहाँ तक आ सकती है। क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल छत इस टाइम ये बन चुकी है तो इस टाइम पहला फर्श क्या है, पहला फर्श हमारे पास देखें ये है, जिसको देखकर मैंने कहा कि मार्केट ये जो है ना 2660 2860 तक आ सकती है मार्केट, ठीक है। पहला फर्श ये, अगर इससे भी डाउन आती है तो दूसरा फर्श इसका क्या है मार्केट का, मार्केट 28 45 तक। अगर इससे भी डाउन आती है तो फिर इसके तीसरा फर्श क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अगले 2 हफ्तों की प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अगले 2 हफ्तों की प्रिडिक्शन कि अगले 2 हफ्ते तक आपकी ट्रेड सिक्योर हो सकती है, कि मार्केट ने कहाँ तक आना है, फिर 28 16 तक आना है। अब अगर डाउन नहीं आती, दूसरी कंडीशन में बताता हूँ आपको, डाउन नहीं आती, ऊपर जाती है, मतलब कि यहाँ तक मार्केट आके दोबारा ऊपर जाती है, मार्केट जो ये वाली लाइन है इसको तोड़ के मार्केट ने सीधा ऊपर की तरफ मूव कर जाना है। फिर हमने देखना है, वेट करना है कि मार्केट कितना ऊपर मूव करके दोबारा डाउन आती है, नया फर्श नया छत जो है ना कहाँ पे बनाती है। तो जो ऊपर वाली जो लाइन है उसको हम सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे वाली लाइन को हम क्या कहते हैं,
सपोर्ट कहते हैं। जब हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ आ जाता है तो हमारी ट्रेड सेफ एंड सिक्योर होती है। इस हिसाब से जो हम ट्रेड लगाते हैं 99% ट्रेड हमारी विनिंग में जाती है और हमें लॉस नहीं होता। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। वैसे मैं खुद भी इस कंसेप्ट को ही आज डिक्लेयर करने वाला था, मगर अच्छी बात है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे मैसेज भी आ रहे होते हैं। आज भी एक दो स्टूडेंट ने मुझे जो है ना पिक्चर सेंड किए हैं। 5 5 ट्रेडें उन्होंने लगाई हुई हैं और पांचों के पांचों जो है ना विन जा रही है माशाल्लाह से। डेमो अकाउंट पर इतनी उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। यानी मार्केट एनालाइज करके ही ट्रेड लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे खाम का जो है ना बैठे बैठे दिल किया मूड के तो ट्रेड लगा दी। मार्केट एनालाइज करते हैं उसके बाद ट्रेड लगाते हैं। 5 5 ट्रेडें बैक टाइम उनकी जो है ना विनिंग में जा रही होती हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा होता है। मजीद आगे अब मैं आपको सिर्फ यही पॉइंट दे रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला। कोई भी चार्ट ओपन करें, चाहे ये वाला चार्ट हो गोल्ड का, या चाहे ये देखें ये बीटीसी का चार्ट हो, बिटकॉइन का चार्ट हो। ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो रहा है आपके सामने। ये देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है। आवाज कट रही है, आवाज समझ नहीं आ रही है, आप दोबारा बताएं। बहुत मैसेज, लेकिन वैसे इतनी ज्यादा एंगेजमेंट। आवाज सही नहीं आ रही हेलो मुझे। करने लिख कर सही है। बता। कौन बोल रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आवाज सही नहीं आ रही, लिख कर बता देंगे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो। चैट पे बता दें मुझे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसको भी देख के आप जो है ना इस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने देखें कि यहाँ पे मतलब कि अगर ये सपोर्ट थी तो मार्केट दोबारा उसी सपोर्ट की तरफ आ रही है। ठीक है। अगर ये बिटकॉइन की मार्केट इस सपोर्ट से मजीद डाउन आती है तो फिर कहाँ पे आएगी? अगर इससे डाउन नहीं आती, ऊपर जाती है, तो फिर इसने पहली छत कहाँ पे बनानी है? दोबारा इस पॉइंट पे बनानी है। अगर इससे भी ऊपर ये वाला पॉइंट है, तो ये मैंने अगले 2 दिन का बिटकॉइन का प्रिडिक्शन भी आपको दे दिया, आप खुद भी प्रिडिक्ट करें इसको। और जैसे मैंने बताया देखना मार्केट वैसे मूव करेगी। अगर इससे डाउन आती है तो यहाँ तक आना है मार्केट ने ऑलमोस्ट। अगर इससे डाउन नहीं आती, इससे ऊपर उठती है, तो फिर इसने यहाँ तक जाना है। ये वाली छत को इसने टच करना है। इससे भी ऊपर जाती है तो फिर ये उसकी छत है। इससे भी ऊपर गई तो फिर इसकी नई छत बनेगी, क्योंकि अब तक जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी ठहरी है वो ये बनी ठहरी है।